ओके, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पॉलिनोमियल से रिलेटेड जितना भी पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। सो वहां तक कोई डाउट है? फैक्टर थ्योरम और हमने जो पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम, और फैक्टर थ्योरम की मदद से हमने जो फैक्टराइज करना और रूट निकालना सीखा था, किसी को कोई प्रॉब्लम है वहां पर? नो सर। ओके, सो आज हम लोग पॉलिनोमियल में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल चैप्टर ये तुम्हारा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, ठीक है। मैंने ऑलरेडी बोला कि क्लास 8 में भी तुम लोगों ने इसका कुछ पार्ट पढ़ रखा है, कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्लास 8 में भी पढ़ रखा है, ठीक है। तो पहले तो एक बार मैं जस्ट रिकॉल करा दे रहा हूं कि आइडेंटिटी का क्या डेफिनेशन है। किसी को याद है व्हाट इज अलजेब्रिक आइडेंटिटी? कोई एक्सप्लेन करेगा व्हाट इज अलजेब्रिक आइडेंटिटी? किसी को याद है? क्लास 8 में हम लोगों ने पढ़ा था तो कैसे डिफाइन किया था आइडेंटिटी? व्हाट इज आइडेंटिटी, व्हाट इज अलजेब्रिक आइडेंटिटी? नहीं? कोई आंसर? यस यस सर। हाँ क्या? हाँ बोलो बोलो शुभम, सर एन क्या था? एल्जेब्रिक आइडेंटिटी हाँ, is an equality that holds for any values देख के of बोल रहे हो its। या खुद से बोल रहे हो? सर बुक में लिखा हुआ था बगल में। नहीं, तो मैंने तुमसे पूछा है कि तुम क्या समझते हो। बुक में तो लिखा हुआ है वो मुझे ही पता है, तुम सर क्या जो समझे वो? कॉमन प्रोसेस विच हाँ कैन, बोलो दुर्गा। सर जो कॉमन है वो पहले लिखते हैं। नहीं नहीं, हाँ बोलो अमर, अमर क्या बोल रहे हो? द प्रोसेस इन विच वी कैन फैक्टराइज एनी पॉलिनोमियल इज कॉल्ड आइडेंटिटी। नहीं 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 नहीं, ये आइडेंटिटी का डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। ओके, पहली बात, अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमेशा इक्वालिटी साइन को रखता है, यानी इसके दो पार्ट होते हैं। इक्वेशन के जैसा ही दिखेगा एलएचएस और आरएचएस, ठीक है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमेशा जो है वो इक्वेशन के फॉर्म में, वो हम लोगों ने इक्वेशन पढ़ा था ना, इक्वेशन में हमेशा इक्वालिटी साइन होती है जिसमें एलएचएस और आरएचएस दोनों होता है, ठीक है। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटी में क्या है, एक एक्सप्रेशन है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। बट इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तुम्हारा वेरिएबल भी होता है, तो जो वेरिएबल है, तुम जैसे ये लो x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये एक मेरा इक्वेशन है ना। क्या इस इक्वेशन को हम आइडेंटिटी बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते हैं? सबसे पहले, क्योंकि अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक आइडेंटिटी भी एक तरह का इक्वेशन है, क्योंकि इसमें भी इक्वालिटी साइन होल्ड करता है, ठीक है। तो अब क्या ये मेरा अलजेब्रिक आइडेंटिटी है या नहीं? अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? तो ये तुम समझो कि इस इक्वेशन में एक वेरिएबल है x, क्या हम x का कुछ भी वैल्यू ले लें तो एलएचएस और आरएचएस हमेशा बराबर आएगा क्या? जैसे x इक्वल टू 1 ले लो, तो x इक्वल टू 1 ले लेंगे तो इधर क्या आएगा 3, इधर आएगा, इधर तो 0 है, तो दोनों बराबर है क्या? नहीं। x इक्वल टू 1 के लिए ये अलजेब्रिक, ये जो मेरा इक्वेशन है वो ट्रू नहीं है। इसी तरह x इक्वल टू 1 ले 5 ले ले, या x इक्वल टू -3 ले ले, तो क्या सारे वेरिएबल का वैल्यू मैं कुछ भी ले लूं सबके लिए ट्रू है क्या? नहीं ना। ये किस वैल्यू के लिए ट्रू है? नो सर। सिर्फ x इक्वल टू -2 के लिए। अगर x का वैल्यू मैं -2 ले लूं तो -2 + 2 ये 0 आ जाएगा, बट -2 को छोड़कर ये किसी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। लेकिन अलजेब्रिक आइडेंटिटी में ऐसा नहीं है। अलजेब्रिक आइडेंटिटी में तुमको चेक करने की जरूरत नहीं है, तुम कोई भी वैल्यू ले लो, एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या आएगा? बराबर आएगा। फॉर एग्जाम्पल, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी क्लास 8 में पढ़े हो, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस 2ab प्लस b², इसमें वेरिएबल क्या क्या है? a और b। इसमें वेरिएबल क्या है? a और b। अब इसमें मैं ना a और b का कुछ भी वैल्यू लेता जाऊं ना, एलएचएस में जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू आरएचएस में भी आएगा। जस्ट चेक करो,
ए का वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 ले लूं, यहाँ 0 ले लूं, देखो दोनों बराबर आएगा। एलएचएस क्या आएगा? 1 प्लस 0 यानी 1 का स्क्वायर यानी 1। आरएचएस क्या आएगा? 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 0, 0 प्लस 0। ये देखो 1 आ रहा है ना, हमने रैंडमली ले लिया ना वैल्यू। इसी तरह देखो ए का वैल्यू तुम मान लो 50 ले लो, बी का वैल्यू भी 50 ले लो, देखो सेम आएगा दोनों। ए का वैल्यू 50, सो 50 प्लस 50। एलएचएस हम लोग चेक कर रहे हैं, सो 50 प्लस 50 का स्क्वायर 100, 100 का स्क्वायर कितना होगा? 10,000। आरएचएस में वैल्यू पुट करो, 50 का स्क्वायर है ना, प्लस 2 इंटू 50 इंटू 50 प्लस 50 का स्क्वायर। चेक करो क्या ये वैल्यू सही है, दोनों सेम आना चाहिए। तो 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2500। 2500 प्लस 2 5000 प्लस 2500, देखो इससे भी 10,000 आ रहा है, आ रहा है ना। तो मैं ए और बी का कुछ भी वैल्यू ले लूं, एलएचएस और आरएचएस हमेशा बराबर आएगा। बट इसमें मैं एक एक्स का वेरिएबल का कुछ भी वैल्यू लूं, ये हमेशा बराबर, एलएचएस और आरएचएस हमेशा बराबर नहीं आएगा। तो आइडेंटिटी और इक्वेशन में क्या अंतर है वो समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। पहला अंतर यही है कि जो मेरा आइडेंटिटी है वो वेरिएबल के हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होता है। मैं वेरिएबल का कुछ भी वैल्यू ले लूं, पुट कर दूं, तो एलएचएस में जो वैल्यू आएगा आरएचएस में वही वैल्यू आएगा। मुझे ए और बी का वैल्यू के लिए सोचना नहीं पड़ेगा कि मैं ए का क्या वैल्यू लूं, बी का क्या वैल्यू लूं। तुम कुछ भी ले लो, ए और बी का वैल्यू हमेशा एलएचएस आरएचएस बराबर आएगा। बट इक्वेशन में ऐसा नहीं है, तुम कुछ भी एक्स का वैल्यू ले लो, एलएचएस और आरएचएस हमेशा बराबर नहीं आएगा। तो आइडेंटिटी और इक्वेशन में ये सबसे बड़ा अंतर है। तो कैसे डिफाइन करोगे आइडेंटिटी को? सो आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। तो हम लोग बोल सकते हैं आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन, और इक्वेशन में मेरा इक्वालिटी साइन होता है, तो हमको इक्वालिटी साइन बोलने की जरूरत नहीं है। सो आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन which is true for all values of the variable in it। मतलब इक्वेशन में जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के हर एक वैल्यू के लिए अगर तुम्हारा ये ट्रू है, ट्रू होने का मतलब क्या है? एलएचएस और आरएचएस बराबर है, तो हम बोलेंगे कि मेरा जो इक्वेशन है वो मेरा एक्चुअली में एक आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब जितने भी आइडेंटिटी है वो एक इक्वेशन है। बट क्या सारे इक्वेशन आइडेंटिटी हैं? सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है। सारी इक्वेशन की आइडेंटिटी है या नहीं है? नो सर। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा है? क्लियर नहीं दिख रहा है। अच्छा, क्लियर नहीं दिख रहा है। अभी ठीक है? नो सर। नो सर। ठीक है? नो सर। नो सर। अच्छा ठीक है, ठीक है। सर साफ साफ नहीं आ रहा। अभी साफ साफ नहीं दिख रहा, ब्लर्ड है। यस सर। यस सर। अच्छा रुको, एक एक मिनट। आप ठीक है? नो सर। नो सर। नो सर। अब बोर्ड ठीक है? नो देखो सर।
यस भी सर, ठीक नहीं कुछ हुआ? कुछ ठीक हुआ। नो सर। नो सर। देखो यस सर, हो गया। यस सर। अब ठीक हुआ? यस सर। यस सर, अब ठीक है। ओके ओके, सो आइडेंटिटी क्या है? ओके ठीक है, आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन, आइडेंटिटी एक तरह का इक्वेशन है विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल इन इट। इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल हैं उन सारे वेरिएबल का वैल्यू तुम ले लो, कोई भी वैल्यू लो, आइडेंटिटी इक्वेशन अगर हमेशा ट्रू आ रहा है तो वो इक्वेशन मेरा क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी। अभी एग्जांपल मैंने लिया था, जैसे देखो x, और भी इजी एग्जांपल ले रहे हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ x का कुछ भी वैल्यू ले लो, x का वैल्यू 1 लो, चेक करो 1 प्लस 1 2 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4, इधर भी 4 आना चाहिए, 1 प्लस 2 प्लस 1 4 आ रहा है ना। इसी तरह यहाँ माइनस 1 ले लो, तो माइनस 1 ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 1 प्लस 1 0 आ रहा है, x का वैल्यू माइनस 1 लो, इधर भी माइनस, इधर पुट करो तो इधर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1, ये भी 0 आएगा ना। तो देखो दोनों साइड 0 आ रहा है, तो देखो x का मैं कुछ भी वैल्यू ले रहा हूँ, LHS और RHS हमेशा बराबर आ रहा है, तो हम बोलेंगे, और ये मेरा इक्वेशन भी है ना, तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिटी बोलेंगे। लेकिन इस इक्वेशन में आओ, x का वैल्यू 1 लूंगा तो ये ट्रू नहीं है, तो हमको एक एग्जांपल मिल गया ना, हमको तो x इक्वल टू 1 ही के लिए ट्रू नहीं है, जबकि ये बोलता है कि वेरिएबल के हर एक वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए। तो ये मेरा इक्वेशन तो है बट आइडेंटिटी नहीं है। समझ में आया इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या अंतर होता है? यस सर। Yes. यस सर। So every identity is an equation, हर एक आइडेंटिटी एक तरह का इक्वेशन है, बट क्या सारे इक्वेशन Yes, आइडेंटिटी sir. हो सकते हैं क्या? नो सर। सारे नहीं, सारे इक्वेशन आइडेंटिटी नहीं हो सकते हैं, बट सारे आइडेंटिटी इक्वेशन हो सकते हैं, बट सारे इक्वेशन आइडेंटिटी नहीं हो सकते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। सो आइडेंटिटी का डेफिनेशन सबको समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। ओके Yes, sir. अब नेक्स्ट आते हैं, अब हम लोग को क्लास जो 9th है ना, इसमें बहुत सारी आइडेंटिटी पढ़नी है। आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों? ये तुम्हारे बहुत सारे मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, ठीक है। सो आइडेंटिटी का एप्लीकेशन है, इसका अपना एक ज्योमेट्रिकल इंपॉर्टेंस भी है, एल्जेब्रिक इंपॉर्टेंस भी है, ठीक है। तो आइडेंटिटी बहुत जगह यूज होता है, सिर्फ जरूरी नहीं कि मैथ्स में यूज कर रहे हो, फिजिक्स में भी यूज करोगे, केमिस्ट्री में भी यूज करोगे, ठीक है। सो अब हम लोग एक एक करके सारी आइडेंटिटी पढ़ते हैं। कुछ आइडेंटिटी तुम ऑलरेडी जानते हो। पहला आइडेंटिटी क्लास 8 में पढ़ चुके हो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर b स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को ना हम लोग थोड़ा सा एक इजी वे में याद रखते हैं, ठीक है। क्लास 11th में एक पास्कल ट्रायंगल है, पास्कल ट्रायंगल ना तुम्हारे इस तरह के आइडेंटिटी को बनाने में बहुत हेल्प करता है। तो हम लोग चलो ना इस तरह के फॉर्मूले को कैसे याद रखेंगे उसके लिए पास्कल ट्रायंगल देखते हैं। पास्कल एक फायदा और है, क्या फायदा है? तुम इसके अलावा भी बहुत सारा फॉर्मूला बना सकते हो, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला बना सकते हो, a प्लस बी होल रेज टू द पावर 4 का भी फॉर्मूला बना सकते हो। तुम्हारे सिलेबस में यहीं तक है, बट मैं बोल रहा हूं कि तुम इसका भी फॉर्मूला बना सकते हो, a प्लस बी होल रेज पर 5 का भी फॉर्मूला बना सकते हो, a प्लस बी होल रेज पर 6 का भी फॉर्मूला बना सकते हो, ठीक है। तो मैं एक जस्ट पास्कल ट्रायंगल का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि तुम इन सारे फॉर्मूले को खुद से बना सकते हो, ठीक है। तो पास्कल ट्रायंगल क्या है उसको हम लोग देखते हैं। ओके, सो पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। पास्कल ट्रायंगल कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। एक ट्रायंगल नंबर को हमने इस तरह अरेंज किया है कि एक ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है। तो अब कैसे अरेंज किया हुआ है वो देखो।
ओके 1 1 1, ध्यान देते जाना, पैटर्न है ये, मैं तुमसे पूछूंगा पैटर्न के बारे में। 1 2 1, फिर 1 3 3 1 1 4 6 4 1। ठीक है, इसी तरह हम कंटिन्यू कर सकते हैं। देखो एक ट्रायंगल बन रहा है ना, एक ट्रायंगल बन रहा है ना, बट ये ट्रायंगल बहुत बड़ा हो सकता है। तो मुझे बताओ नेक्स्ट अगर मैं रो लिखूंगा तो नेक्स्ट रो में नंबर कैसे आएगा, के नीचे आएगा 1, इसके नीचे आएगा क्या आएगा 5, 5, फिर इसके नीचे आएगा क्या आएगा 8, 11, हाँ कितना आएगा 10, 7, 10, 9, इसके 9 नहीं आएगा, इसके नीचे आएगा क्या आएगा 10, इसके नीचे क्या आएगा 5, फिर आखिरी में 1। देखो ट्रायंगल बन रहा है ना, ट्रायंगल बन रहा है ना। यस समझ में आ रहा सर, है ये? इस ट्रायंगल को हम लोग पास्कल ट्रायंगल बोलते हैं। फिर इसी तरह आगे भी बढ़ सकते हो, सबसे आखिरी में कॉर्नर ऐसे जाना है, हमेशा ट्रायंगल में है 1, फिर 1 के नीचे क्या आएगा, इस 1 के नीचे देखो क्या आएगा 6, फिर इस 4 के नीचे क्या आएगा, हाँ 19, कितना आएगा 15, इसके नीचे क्या आएगा 20, इसके नीचे क्या, इसके नीचे क्या आएगा 15, फिर इसके नीचे 6, हाँ 6 और 1 तो आखिरी में आएगा ऐसे। तो देखो ट्रायंगल समझ में आ रहा है। मैं चलो जिसको नहीं समझ में आया मैं बता दे रहा हूं, सबसे टॉप में है 1, ठीक है, फिर दूसरे रो में 1 1, तीसरे रो में भी यानी कि एंड जो है वो हमेशा 1 रहेगा, इससे साफ पता चल रहा है। अब इस रो में जब लिख रहे हो ना तो 1 तो कॉर्नर किनारे चला गया, अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा ना इसको छोड़ दो। माइक्रोफोन ऑफ करो, माइक्रोफोन ऑफ करो। ओके, तो इस वाले जब थर्ड रो को लिखोगे तो सेकेंड रो को छोड़ दो, फर्स्ट रो के नीचे तुमको लिखना है। फर्स्ट रो है ये है ना, तो 1 के नीचे, तो ये क्या आएगा, इन दोनों का सम। देखो इन दोनों का सम आ रहा है, ठीक है। यस सर, इसी तरह जब इसको तुम लिखोगे, जब फोर्थ रो को लिखोगे तो थर्ड रो को छोड़ दो, ठीक है। अब कैसे लिखोगे, एंड में तो 1 आ गया, अब बीच में क्या आएगा, तो इस 1 के नीचे और इस 1 के नीचे क्या आएगा, तो जब ये लिखना है तो इन दोनों का सम, देखो इन दोनों का सम कितना है 3, फिर इस 1 के नीचे क्या आएगा, तो इन दोनों का सम 3 है। पैटर्न पहचाने, यस सर, फिर इसी तरह यहां पर Yes, तो sir. एंड में 1 हो गया। अब जब हम इस फिफ्थ रो को लिख रहे हैं तो फोर्थ रो को छोड़ देंगे, थर्ड रो का यूज करेंगे। थर्ड रो के 1 के नीचे क्या आएगा, तो इन दोनों का सम, तो देखो 1 और 3 का सम 4। इसी तरह 2 के नीचे क्या आएगा, सो 2 के नीचे क्या आएगा, 3 और 3 का सम 6। इसी तरह 1 के नीचे क्या आएगा, 3 और 1 का सम 4। ये कंटिन्यू हो रहा है। समझ में आया सबको कैसे ये ट्रायंगल बन रहा है। यस यस सर, सर, इस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। ये पास्कल ट्रायंगल ना इस तरह के फॉर्मूले के लिए बहुत ही यूजफुल है। हम कितना बड़ा भी एक्सपोनेंट हो ना सबके लिए फॉर्मूला बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखो, अब चलो मैं ये लाइन हटा दे रहा हूं, क्लास 11 में जाओगे तो ये पढ़ोगे पास्कल ट्रायंगल, बट
ये तुम लोग इस लेवल पे भी समझ सकते हो, इसलिए मैंने तुम लोग को बताया। ठीक है, अब जो पहला वाला रो है ना, ये किसका फॉर्मूला है? a प्लस बी होल रेज टू द पावर 0। तो a प्लस बी होल रेज पर 0 कितना होगा? 1। तो इसीलिए 1 के बराबर है। दूसरा वाला फॉर्मूला किसके बराबर है? a प्लस बी। तो a प्लस बी होल रेज टू द पावर 1, इसका फॉर्मूला क्या होगा? a प्लस बी नहीं होगा ना? होगा? Yes, sir. अब ये 1 आखिर ये जो नंबर है ये आखिर बता क्या रहा है, वो अब हम लोग समझते हैं। तो ये नंबर जो है ना, तुम्हारे फॉर्मूले का कोफिशिएंट बता रहा है। अब कैसे कोफिशिएंट बता रहा है वो समझो। अब a प्लस बी होल रेज पर 1 है, तो ये a प्लस बी ही होगा ना। तो यहाँ a का कोफिशिएंट क्या है? 1, और b का कोफिशिएंट क्या है? 1। तो ये दोनों 1 और 1 जो है a और b का कोफिशिएंट है। समझ में आया? अब इस पे आते हैं। तो 1 2 1 ये किसका कोफिशिएंट है, ये पहचानना मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। बट ये है किसका फॉर्मूला? आप देखो, पहला रो हो गया a प्लस बी होल रेज टू द पावर 0, दूसरा रो हो गया a प्लस बी होल रेज टू द पावर 1, तीसरा प्लस बी होल रेज टू द पावर 2, इसका फॉर्मूला। तो अब इसका फॉर्मूला कैसे बनाएंगे वो समझो। यहां पे समझ लो कि हमको फॉर्मूला नहीं आ रहा है, तो कैसे बनाएंगे वो समझो। यहां पे जो पहला वेरिएबल है वो a है, दूसरा वेरिएबल जो है वो b है, और इस होल का एक्सपोनेंट कितना है? 2। तो तुम ये ध्यान रखना कि तुम्हारे फॉर्मूले में 2 से बड़ा एक्सपोनेंट नहीं होगा। 2 से छोटा एक्सपोनेंट हो सकता है, बट 2 से बड़ा एक्सपोनेंट नहीं आएगा किसी भी वेरिएबल का, ये ध्यान रखना। तो a सबसे पहला है ना, तो हमेशा हम a रेज टू द पावर 2 से स्टार्ट करेंगे। इसमें a प्लस बी होल रेज पर 3 है, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? a रेज टू द पावर 3 से। इसमें a प्लस बी होल रेज पर 4 है, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? a रेज टू द पावर 4 से। इसमें a प्लस बी होल रेज पर 5 है, तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? a रेज टू द पावर 5 से। तो फॉर्मूले का जो पहला टर्म क्या होगा वो सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब आगे का टर्म क्या होगा वो समझो। अब हमको तो a भी चाहिए और b भी चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे? धीरे धीरे a का जो एक्सपोनेंट है उसको एक एक कम करते जाएंगे। अगर a का एक्सपोनेंट एक कम करेंगे तो उसके साथ हम b को मल्टीप्लाई करेंगे उतने ही एक्सपोनेंट से। तो अभी a का एक्सपोनेंट 2 है, तो अगले टर्म में a का एक्सपोनेंट एक घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा? a रेज टू द पावर 1। हमने a का एक्सपोनेंट एक कम कर दिया ना, तो b का एक्सपोनेंट हमको उतना ही बढ़ाना पड़ेगा। तो b का एक्सपोनेंट हमने 1 बढ़ा दिया। यहां पे b का एक्सपोनेंट क्या था? एक तरह से 0 था, हम बोल सकते हैं ना। तो यहां पे a का एक्सपोनेंट एक कम कर दिया, तो b का एक्सपोनेंट एक बढ़ जाएगा। फिर a का एक्सपोनेंट एक कम कर दो, तो b का एक्सपोनेंट उतना ही बढ़ा दो, तो b का एक्सपोनेंट कितना हो जाएगा? 2। आया समझ में कैसे हम लोग टर्म को लिख रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. अब यहां प्लस साइन है, तो सबके बीच में प्लस साइन। अब ये कोफिशिएंट की बारी है। आखिर इन सब के साथ क्या नंबर मल्टीप्लाइड होगा, ये तो फॉर्मूला नहीं होगा। तो इसका कोफिशिएंट कौन बताएगा? ये 1 2 1। तो 1 जो होगा पहले टर्म का कोफिशिएंट होगा, 2 जो होगा वो दूसरे टर्म का कोफिशिएंट होगा, और ये 1 जो होगा ये तीसरे टर्म का कोफिशिएंट होगा। तो देखो फॉर्मूला बन गया, a² प्लस 2ab प्लस b²। क्यों? a रेज टू द पावर 0 तो 1 होता है। समझ में आया कैसे बना फॉर्मूला? Yes, sir. ओके, एक एग्जांपल और मैं दे रहा हूं। चलो, ये a प्लस बी होल रेज पर 3, तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे? पहला टर्म a³ आ गया, दूसरा टर्म क्या होगा कोई बताएगा? A square. a² square और b होगा। क्यों? इसका एक कम कर दिया, तो b का हमको एक बढ़ाना पड़ेगा, तो b का 1 आ गया। फिर अगला टर्म क्या होगा? a का एक्सपोनेंट एक कम कर दो, तो 1, तो b का एक्सपोनेंट उतना ही बढ़ाना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा? b²। फिर a का एक्सपोनेंट एक कम कर दो तो 0, यानी खत्म हो गया, तो b का एक्सपोनेंट एक बढ़ाना पड़ेगा, यानी b³। आया समझ में? Yes, sir. अब इसका एक्सपोनेंट कोफिशिएंट कौन देगा? ये तो हो गया a प्लस बी होल स्क्वायर,
अब ये जो है ये देगा a प्लस बी होल क्यू का, तो अब कोफिशिएंट को लिख दो 1 ऑर्डर में, ये ऑर्डर में है बिल्कुल, 3 फिर 3 फिर 1। अब सबके साथ प्लस कर दो, तो देखो a प्लस बी होल क्यू का फॉर्मूला क्या आया, ए क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। समझ में आया? Yes, sir. इसी तरह अब a प्लस बी होल रेज टू पावर 4, अब मैं जिससे पूछूंगा मुझे वही आंसर देगा, ठीक है? ओके, शुभम, शुभम, Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे इसके बारे में बताओ, a प्लस बी होल रेज टू पावर 4, पहला टर्म हो गया a रेज टू पावर 4, इसका दूसरा टर्म क्या होगा? इसका दूसरा टर्म सर ए सर 4a क्यूब टर्म बताओ ना, कोफिशिएंट अभी नहीं, क्या नहीं, मैंने क्या बोला, मुझे सिर्फ ये बताओ a और b क्या है, क्या रहेगा वो बताओ। सर अरे a फॉर्मूला मैं क्यूब पूरा और नहीं बना b रहा हूं। a क्यूब और b, इसके बाद वाला टर्म सर a1 और b क्यूब। नहीं नहीं नहीं, गलत है शुभम। सर बताएं। सर बोर्ड नहीं दिख रहा है। बोर्ड नहीं दिख रहा है? नो सर। बोर्ड अभी दिख रहा है? नो सर। ब्लर कर रहा है। अब ठीक है सर। ठीक है, अब ओके ठीक है या नहीं? यस सर ठीक है। नो सर। सर ओके, फिर से ब्लर हो गया। फिर से ब्लर्ड हो गया? नो सर। हाँ, यस सर। सर बहुत ज्यादा हो गया पहले से। अच्छा 1 मिनट रुक जाओ। अभी देखो, अभी ठीक है बोर्ड? बोर्ड यस सर। का पिक्चर क्लियर सबको दिख रहा है ना बोर्ड? यस सर। यस। ओके, सो हाँ शुभम मुझे बताओ, a रेज टू द पावर 4 पहला टर्म, दूसरा टर्म a क्यूब इंटू बी, तीसरा टर्म क्या होगा? सर बताएं। नहीं, पहले शुभम से पूछ रहा हूं, बताओ शुभम। सर a² b क्यूब a² नहीं, b। तुम गेस कर रहे हो? नो सर। हाँ तो फिर गलत कैसे बता रहे हो? सर हम बताएं। सर क्या हो? हाँ बोलो। सिंधी, स्निधि, स्निधि, यस स्निधि सर। क्लास में हो? हाँ मुझे बताओ क्या Yes, होगा sir. टर्म? a रेज टू 4 फिर a क्यूब इंटू बी, तीसरा टर्म क्या होगा? सर हम बताएं। हाँ बताओ स्निधि। नहीं, तुम लोग क्या करते हो क्लास में? हाँ सर अभी ए क्यूब ज्वाइन ही किए थे।
हाँ खुशी 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 क्लास में हो? आवाज आ रही है खुशी? सर हम बताएं? हाँ ठीक है, बताओ अमर, बताओ। हाँ क्या होगा अमर, बताओ। Q into B Q. ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर फिर बी स्क्वायर, फिर अगला टर्म क्या होगा? ए ए बी A to the power 1. A cube प्लस बी और फिर बी रेज़ टू और पावर B 4। पावर 4. हाँ अब आते हैं इसके कोफिशिएंट। सबके साथ प्लस साइन होगा क्योंकि फॉर्मूले में प्लस है, तो सबके साथ प्लस। अब आते हैं कोफिशिएंट पे, तो इसका कोफिशिएंट कौन देगा? इसका कोफिशिएंट देगा ये देगा। तो एक एक करके अब पुट करते जाओ। 1 4 6 4 1। तो देखो a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 4 का फॉर्मूला बन गया ना? समझ में आया कैसे फॉर्मूला बना रहे हैं? तो अब a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 5 और a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 6, इसका फॉर्मूला बना सकते हो खुद से? यस सर। Yes. तुम जितना आगे बढ़ते जाओगे उतना फॉर्मूला तुमको ये देते जाएगा। तुम ये पास्कल ट्रायंगल कभी खत्म नहीं हो रहा है, मैंने इसको लिमिट किया है, ये इसका फॉर्मूला ये बनता जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है? इसके आगे सर, भी एक ये बार और बनेगा। रिपीट कीजिए ये ना। कोफिशिएंट कौन सा? ये पास्कल ट्रायंगल। यस सर। ये पास्कल ट्रायंगल कैसे बन रहा है वो देखो। सबसे पहले तो 1, इसके बाद 1 और 1, जस्ट ताकि एक ट्रायंगल बन जाए। नहीं सम नहीं है, ये सम नहीं है ना, ये सम नहीं है ना। एंड तो हमेशा 1 रहेगा। फिर देखो यहां भी 1 एंड है। अब इस 1 के नीचे क्या आएगा? इन दोनों 1 का सम, इसका सम रहेगा, ठीक है? फिर नेक्स्ट में एंड में 1। अब इस 1 के नीचे क्या आएगा और इस 1 के नीचे क्या आएगा? तो इस 1 के नीचे आएगा इन दोनों का सम, फिर इस 1 के नीचे क्या आएगा? इन दोनों का सम। ऐसे करते जा रहे हैं हर बार। फिर इसी तरह एंड में 1। अब इस 1 के नीचे क्या आएगा? इसका सम और इसका सम। फिर इस 2 के नीचे क्या आएगा? 3 का सम और 3 का सम। फिर इस 1 के नीचे क्या आएगा? इस 3 का सम और इस 1 का सम। करते जा रहे हैं। समझ में आया निधि? यस सर। किसको नहीं समझ में आया? और सबको आ गया समझ में? यस सर। ठीक, ओके। सो अब हाँ बोलो शुभम, क्या बोलना चाह रहे हो? कुछ नहीं। तो तुमने हैंड रेज किया अभी। ओके, सो अब इसी के बेसिस पे हम ये जितना चाहे उतना फॉर्मूला बना सकते हैं, ठीक है? सो ये किस किस फॉर्मूले को दे रहा है? देखो a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल क्यूब, a प्लस बी होल रेज़ पावर 4, a प्लस बी होल रेज़ पावर 5, a प्लस बी होल रेज़ पावर 6, a प्लस बी होल रेज़ पावर 100 का भी फॉर्मूला हम बना सकते हैं, ठीक है? अब एक ऑब्जर्वेशन जस्ट मुझे देखो, जितना इसका एक्सपोनेंट है ना उससे एक अधिक इसमें टर्म है। इसका एक्सपोनेंट 2 है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 3 है। इसमें a प्लस बी होल क्यूब है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे? 4। ये है a प्लस बी होल रेज़ टू द पावर 4। तो हम फॉर्मूला नहीं भी जानते हैं ना तो हम बता सकते हैं कि इसमें 5 टर्म आएंगे। 1 2 3 4 5। a प्लस बी होल रेज़ टू पावर 5 है ना, हम बता सकते हैं कि इसमें टर्म कितने आएंगे? टोटल 6 टर्म आएंगे। समझ में आया? यस सर। यस सर। सर ओके, सो हाँ बोलो। हाँ दुर्गा बोलो। डिजिट बढ़ते जाता है। हाँ सर बढ़ते जाता है। हाँ बढ़ता जाएगा ना। नंबर ऑफ
ये तो कितना भी जा सकता है, उसके हिसाब से नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा एक अधिक रहेगा। इसका जितना डिग्री है ना उससे एक अधिक नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा। ठीक है? Yes, sir. सो हम लोग को सिर्फ ये और ये फॉर्मूला पढ़ना है। मैंने जस्ट नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारा बता दिया है। ठीक है? तो हम लोगों ने दो फॉर्मूला हम लोग को पता चल गया। एक पता चला है a प्लस बी होल स्क्वायर, ये हमारा पहला आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी क्या बताता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा आइडेंटिटी क्या हमने पढ़ा? a प्लस बी होल क्यूब। क्या है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इसका एक और फॉर्मूला भी है, a क्यूब, थोड़ा सा फैक्टराइज कर सकते हो रीअरेंज करके, बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। हाँ, इन दोनों को एक जगह कर दिया और इसमें से हमने कॉमन ले लिया, तो ये कॉमन लेने पे ये आया। ठीक है? तो दोनों सेम है, दोनों आइडेंटिटी सेम है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। अब यही दोनों मेरा मेन आइडेंटिटी है। अब इसमें ना कहीं भी तुम प्लस माइनस ले लो, वो आइडेंटिटी कुछ नया नहीं है, हम याद रखेंगे, अच्छी चीज है। बट हम उन सारे आइडेंटिटी को ना इन्हीं दोनों से बना सकते हैं। अब जैसे तुमसे अगर बोल रहा है कि ये आइडेंटिटी a माइनस बी होल स्क्वायर, तो ये आइडेंटिटी मेरा नया नहीं है कुछ, क्योंकि हमारे पास सब्ट्रैक्शन इज अ काइंड ऑफ एडिशन, ये हम लोग को पता है ना। सब्ट्रैक्शन फंडामेंटल ऑपरेशन नहीं है मैथ्स में, फंडामेंटल ऑपरेशन जो है वो एडिशन है। इसी तरह डिवीजन फंडामेंटल ऑपरेशन नहीं है, मेरा फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन। सो ऑल सब्ट्रैक्शन इज अ काइंड ऑफ एडिशन। इसी तरह जितना भी डिवीजन है इट इज अ काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है? तो फंडामेंटल ऑपरेशन एडिशन और सब मल्टीप्लिकेशन है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन नहीं है। तो अब जैसे ये आया ना, तो इसको हम इसी से बना सकते हैं। कैसे? तो हमको यहां से माइनस में हटा के क्या करना पड़ेगा? प्लस। तो हमको क्या बनाना पड़ेगा फॉर्मूला? a प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं क्या? Yes, sir. यस सर। ऐसे लिख सकते हैं। Yes, sir. अब तुम खुद देखो कि जहां जहां b है वहां वहां क्या आ गया? जहां जहां b है वहां पर क्या क्या आ गया? माइनस बी आ गया ना। तो इस फॉर्मूले में जहां जहां b है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे? माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जहां जहां b है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा? माइनस बी से। तो फॉर्मूले में जहां जहां b है वहां माइनस बी पुट कर दो, तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस बी प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो क्या बना फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ए निधि माइक्रोफोन ऑफ करो, बैकग्राउंड से आवाज आ रहा है। ओके, सो तुमको a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ना? यस सर। समझ में आया सबको? तो हमको माइनस वाला फॉर्मूला कहीं भी याद करने की जरूरत नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। अब इसी तरह तुमसे अगर बोले कि माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनाओ, तो हमको इस फॉर्मूले को बनाने की जरूरत है क्या? हम खुद से बना सकते हैं ना? याद रखने की जरूरत है नहीं ना? क्या होगा इसका फॉर्मूला? जहां जहां a है वहां पर क्या आ गया? माइनस a। तो क्या होगा इसका फॉर्मूला? माइनस a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस a इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला भी क्या आया? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो तुम एक तरह से देखो ये दोनों सेम फॉर्मूला है। क्यों दोनों सेम फॉर्मूला है? ये दोनों का RHS सेम है यस सर। है ना? Yes, sir. यानी कि a प्लस इसका मतलब क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर या माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो था दोनों अलग अलग नहीं है।
देखने में तो बहुत अलग अलग है, बट तुम ऑब्जर्व करो, दोनों को जब एक्सपैंड करोगे तो मेरा सेम ही आंसर आएगा, आएगा ना? यस सर। यस सर। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है, कोई बताएगा ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो हमने फॉर्मूले से देखा, बट बेसिकली कोई बेसिक आइडिया दे सकता है ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ओके चलो मैं बता दे रहा हूं। तुम देखो, माइनस को कॉमन लो, यहां से माइनस को कॉमन लो, तो माइनस को अगर कॉमन लोगे तो क्या आएगा? माइनस, तो माइनस ए प्लस प्लस बी, यही आएगा ना? यही आएगा ना? यस सर। अब Yes, sir. ये स्क्वायर लॉ ऑफ इंडिसेस यूज करो, ये स्क्वायर माइनस पे -1 पे भी जाएगा, यहां बोल सकते हैं ना कि -1 है, तो ये स्क्वायर जो है -1 पे भी जाएगा और ये स्क्वायर इस पे भी जाएगा, तो -1 का स्क्वायर और -a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? +1, तो सिंपली क्या बचा? -a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ इवन एक्सपोनेंट है ना, तो माइनस जब कॉमन लेंगे ना तो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस जब बाहर जाएगा तो प्लस में रहा, लेकिन जब माइनस यहां से बाहर आया तो यहां से माइनस बाहर आया तो माइनस है, और यहां से माइनस बाहर आया तो प्लस भी। समझ में? समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। तो ये ध्यान रखना। इसी तरह एक और है, इसको भी चेक करो। तो मेरा मेन फॉर्मूला कौन हुआ? ये हुआ ना? यस सर। इस फॉर्मूले से हम ये सारा फॉर्मूला खुद से बना सकते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना। यस सर। अब एक और फॉर्मूला इसी में आ जाएगा, क्या आएगा? अगर एक तो हो गया जब दोनों प्लस में है, एक माइनस में है, यहाँ ए माइनस में है, और एक आ जाएगा -a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होगा इसका फॉर्मूला, कोई बता सकता है? -a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा इसका फॉर्मूला? कैसे समझोगे इसको? यस सर, बता सकते हैं। जहां जहां ए सर है माइनस कॉमन ले और लेंगे। हाँ, जहां जहां ए है माइनस पे कॉमन ले माइनस लेंगे, ले ऐसे ही लेंगे। बना सकते हो। तो माइनस, अगर माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस। प्लस। और यहां से भी माइनस हट गया और यहां से माइनस हट गया, तो ये क्या आ जाएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाएगा ना? आएगा? यस सर। यस सर। यस सर। Yes, sir. यानी यस कि सर। तुम देखो -a माइनस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी होल स्क्वायर दोनों सेम फॉर्मूला है। इसी तरह -a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी होल स्क्वायर दोनों सेम फॉर्मूला है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ में आया? यस सर। तो ये ध्यान रखना। तो ये हमारा एक फॉर्मूला हो गया। चलो टाइम एक्सीड कर गया है, नेक्स्ट क्लास में तुम्हारा, और इसके बारे में अब तुम लोग खुद से मेरे ख्याल से डिस्कस कर सकते हो। ए के जगह पे माइनस रख दो, फिर बी के जगह पे माइनस रख दो, फिर दोनों जगह माइनस रख दो, फॉर्मूले में चेक करो कि क्या चेंज आ रहा है। अगर ये चीज तुम लोग खुद से करोगे ना तो प्लस माइनस की जो गलती होती है ना तुम्हारे, वो गलती नहीं होगी कभी। ठीक है? तो तुम्हारा होमवर्क क्या है, इस फॉर्मूले में माइनस को रख के जितना भी फॉर्मूला बन रहा है वो बनाओ, और देखो कि क्या फॉर्मूले सेम भी हैं या सब अलग अलग फॉर्मूले हैं। जैसे इसमें हमने चेक किया, वैसे इस क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड आइडेंटिटी है इसमें भी चेक कर सकते हो ना? कर सकते हो? यस सर। तो ये तुम्हारा होमवर्क रहा, इसको थोड़ा सा वर्कआउट करके जितने भी फॉर्मूले बनेंगे बनाना। ठीक है? सो क्लास यहाँ पे वो खत्म करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट क्लास भी है तुम्हारा, कल हम लोग फिर इस आइडेंटिटी को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है? बाय सर। क्लास से नो सर।
ओके, तो चलो ठीक है, क्लास को एग्जिट कर सकते हो। क्लास को छोड़ सकते हो।